वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नेहा आशीष तिवारी के बारे में। आखिर नेहा आशीष तिवारी को अपनाने वाला शख्स कौन है, और यही चीज़ें जो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से फैली जा रही हैं कि नेहा आशीष तिवारी को आखिर कौन अपना रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद, सोशल मीडिया पर इतनी सारी हरकतें होने के बाद, सोशल मीडिया पर आखिर नेहा को अपनाने वाला कौन है? सुमित महल है या फिर और कोई बंदा है? कौन है? तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि शायद कोई और ही होगा या सुमित महल होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दें कि 80% जो चांसेस है नेहा की शादी होने की, वो सुमित महल से नहीं होगी। 20% चांसेस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी 20% की है कि इतना सब कुछ जानने के बाद क्या सुमित महल की फैमिली या सुमित महल नेहा से शादी करेंगे? हमें तो नहीं लगता है कि अब नेहा की शादी सुमित महल से होगी, क्योंकि इतना सब कुछ जानने के बाद कोई पागल ही होगा जो ये सब चीज़ें करने के लिए तैयार होगा। कोई समझदार इंसान होगा तो वो इन सब चीज़ों को तैयार नहीं होगा, इन सब चीज़ों को होने से मना भी करेगा। वैसे भी सुमित महल की जो फैमिली है वो इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थी, बट होता है ना कि जब बेटे की खुशियाँ सामने आती हैं ना, तो माँ बाप को झुकना ही पड़ता है। यहाँ पर वैसे ही हुआ था कि सुमित महल की माँ इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि देखिए वो मानती थी कि देखो नेहा अब नेहा के हस्बैंड भी नहीं है और नेहा की एक बेटी भी है। उन सब की जिम्मेदारी कोई भी सास ससुर नहीं चाहेंगे कि उसके बेटे को पहले से जिम्मेदारियों का बोझ हो, और यही सब चीज़ की वजह से उनके बेटे की शादी वो नहीं होने देना चाह रही थी, सुमित की शादी नेहा के साथ। तो यहाँ पर 80% चांस तो नहीं है कि सुमित के साथ होगी, बट न्यू ईयर आने के न्यू ईयर आने ही वाला है, और न्यू ईयर में बहुत बड़ी खुशखबरी भी मिलने वाली है। तो नेहा ने भी बताया हुआ था अपने वीडियो में कि बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अब यही खुशखबरी देखने को मिली थी, और उनके भाई चीनू ने भी बताया है कि कोई विदेशी लड़का है। हाँ, तो ठीक ही तो है कि विदेशी लड़का है, बाहर शादी करेंगी तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ इंडिया में इनका शादी होना बहुत ही मुश्किल की बात है। अगर कोई इंसान इसको अपना रहा है तो बहुत सोच समझ कर ही अपना रहे होंगे, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है आज के युग में पैसा, जो कि नेहा के पास पैसा भी है और फेम भी है। जब दोनों चीज़ें होती हैं ना इंसान के पास, तो उसका घमंड दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है। और यहाँ पर जो भी हालात चल रहे हैं सोशल मीडिया की गंदगी को देखकर, जो भी हो रहा है उन सब चीज़ों को देखकर लग रहा है कि अब क्या से क्या होने वाला है, क्योंकि अब सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ बचा ही नहीं है कि जो अच्छा हो सके, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ बुरे से बुरे देखने को मिल रही है। और ऐसा ना हो कि अब 2025 से पहले ये सब चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो जो होना है तो 2 या 3-4 दिन के अंदर ही सब कुछ इन लोगों का हो जाना चाहिए। यहाँ पर सोशल मीडिया से जो भी रिश्ते हैं, सारे रिश्ते ख़राब हो चुके हैं। मनीषा भी वहाँ कितना परेशान चल रही है, और मनीषा दिन भर रोती है। शाम के समय मनीषा को दिन भर तो ठीक लगता है, अच्छा लगता है सिवान में, लेकिन जैसे ही शाम होती है तो मनीषा की आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं। सच में उसका मन इतना उदास हो जाता है कि बस अब रोने के लिए वो मजबूर हो जाती है और रोने लगती है। यही चीज़ है कि अप्सरा मोम मनीषा को कितना समझा रही हैं हर चीज़ को लेकर कि कोई चीज़ को ज़्यादा दिमाग पर मत लो, लेकिन जब इस तरीके की चीज़ें आती हैं, घर में सभी लोग हैं लेकिन घर में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो चीज़ सामने नहीं दिखाई दे, तो कितना गंदा लगता है। यहाँ पर नेहा की फैमिली वालों का बोलना है कि अब जल्दी से जल्दी नेहा की शादी होगी और नेहा अपने ससुराल जाएगी। तो हाँ, ठीक ही तो बोला है इन लोगों ने। ऐसा क्या बोल दिया है कि जितनी जल्दी इनकी शादी हो जाएगी उतनी जल्दी मनीषा के लिए अच्छे दिन आना स्टार्ट हो जाएंगे। मनीषा और सचिन एक हो जाएंगे, क्योंकि जो आज कंडीशन है मनीषा की, कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों की जिम्मेदार तो नेहा ही है। नेहा की वजह से आज सारे रिश्ते ख़राब हो गए हैं। पूरा सोशल मीडिया जो है वो थू थू कर रहा है सिर्फ नेहा की हरकतों की वजह से। आज जो भी गंदगी सोशल मीडिया पर फैली है वो कहीं ना कहीं हालात की वजह से हुए, कि हालात ऐसे
पैदा हो गए थे, मतलब इतना मजबूर कर दिया हालातों ने कि इस तरीके से हो गए हम, मतलब सचिन और मतलब सचिन की जो फैमिली है सच में बहुत ही अच्छी है, हर तरीके से कोऑपरेट करती है मनीषा को लेकर, हमेशा मनीषा का साथ देती है, सपोर्ट करती है मनीषा को, क्योंकि उसको पता है कि मनीषा की इन सब चीज़ों में कोई गलती नहीं है, जब उनकी बहू की कोई गलती नहीं है, इस वजह से ही वो मनीषा का साथ देते, नहीं तो और कहीं भी ससुराल वाले होते वो बहू को ही ताना देते। अच्छी लगी है देखने में कि मतलब आंटी जी मनीषा को पूरी तरीके से सपोर्ट करती हैं, और मतलब को होना भी चाहिए, सपोर्ट करना भी चाहिए। अगर यहाँ पर ससुराल पक्ष अपनी बहू को सपोर्ट नहीं करेगा तो सच में मनीषा कहाँ जाएगी, क्योंकि मनीषा के साथ कोई भी खड़ा नहीं है, और जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे, जितने बड़े बड़े क्रिएटर्स थे, सारे मनीषा के साथ खड़े थे और मनीषा को सच में न्याय दिलाना चाहते थे। मतलब मनीषा के साथ जो भी हुआ था उसमें मनीषा का पूरा सपोर्ट करना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं मनीषा ने ही मतलब सभी का साथ छोड़ दिया। आखिर ऐसी क्या वजह थी जो मनीषा को सभी लोगों का साथ छोड़ना पड़ा, और मतलब मनीषा इतना सेल्फिश कैसे हो गई कि मतलब हर किसी के साथ इस तरीके से बात कर रही है, मतलब कुछ भी बोल दे रही है किसी के साथ में, उसको खुद नहीं पता है कि वो किसी के साथ में क्या बोल रही है और क्या नहीं बोल रही है। यही चीज़ें होती हैं, जब हम चीज़ों को सोचते हैं समझते हैं तो मतलब उसकी कीमत भी मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पर मनीषा ने हर पल मतलब मनीषा ने हर पल ही पल नहीं है जब सचिन का साथ ना दिया हो मनीषा ने, लेकिन आज मनीषा को क्या मिला इन सब चीज़ों से? कुछ भी नहीं मिला है मनीषा को। और मनीषा अपने ही रिश्ते से मतलब इस तरीके से हो जाएगी, उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा। यहाँ पर मतलब इतनी प्यारी सासू माँ है जो मतलब मनीषा को पूरी तरीके से सपोर्ट करती, हर चीज़ में मनीषा का साथ देती हैं, बट होता है किस्मत में होता है वही मिलता है। शायद मनीषा की किस्मत में ऐसा नहीं था जो मतलब उसको हमेशा इतना ही अच्छे से अच्छा मिलता, जैसे कि हर किसी की किस्मत में होता है। मतलब मनीषा की किस्मत ऐसी ही होगी, मतलब कोई ऐसे पहले के कर्म होंगे जो मनीषा को आज भुगतने पड़ रहे हैं। और सच में आज मनीषा की हालत को देखकर बहुत ही बुरा फील हो रहा है कि ऐसा किसी के साथ ना हो जो मनीषा के साथ हुआ है। और मनीषा मतलब इन सब चीज़ों के लिए कोई भी मतलब कोई भी इंसान जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार है तो सिर्फ हालात है, क्योंकि हालातों ने इस तरीके से सिखाया हुआ है कि मतलब हालात हमें ज़िंदगी से लड़ने की, समझने से, हर चीज़ों को समझने की ताकत देते हैं। वही सब चीज़ आज मनीषा के साथ हुआ है। आज मनीषा बिल्कुल एकदम अकेली पड़ गई है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका ये अकेलापन ही उसको मतलब हर चीज़ से मजबूत बनाएगा, हर चीज़ों को समझने की, सोचने की क्षमता रखेगा। क्योंकि जब हम किसी चीज़ों को सोचते हैं ना तो सच में उसको हम करने की भी ताकत रखते हैं। जब हम किसी चीज़ को करने की ताकत रखते हैं ना तो सच में उस मुकाम में हम हासिल होते ही हैं। ऐसा तो बिल्कुल ठीक ही है, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ है अंकल जी भी अपने वीडियो में काफ़ी बार आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते। अब तो अंकल जी हमेशा ही वीडियो में आंटी जी के देखने को मिलते हैं, और अंकल जी बताते हैं कि मतलब अगर हम किसी चीज़ से डरना सीखते हैं, चीज़ों को मतलब सीखते नहीं हैं, तो मतलब वो हमें कहीं ना कहीं इतना परेशान कर देती हैं कि मतलब उन चीज़ों को हम कैसे सीखें, कैसे करें, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। वही चीज़ हमें भी आज अंकल जी की बातों को देखकर लगता है कि आज अंकल जी बहुत ही ज़्यादा दुखी है अपने बेटे को लेकर, क्योंकि एक बेटे ने आज सब पूरी जो इज्जत थी, इनकी सालों से कमाई हुई इज्जत थी, वो एक ही पल में गंवा डाली है। और मतलब जो इज्जत बनाने में आदमी को पूरी जिंदगी लग जाती है, उस इज्जत को गंवाने में एक पल भी नहीं लगता। और यहाँ पर सचिन ने ऐसा ही कुछ किया है कि मतलब पूरा राज फैमिली आज जिस तरीके से परेशान है, तो वो सिर्फ मनीषा की मतलब इतनी सहानुभूति लोगों के साथ रही है जो मतलब मनीषा को सपोर्ट कर रही है। और जो भी आज परेशान है तो वो इन सब चीज़ों की वजह आज कहीं ना कहीं सचिन है, क्योंकि सचिन की वजह से आज चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई हैं। और जो चीज़ें इतना बिगड़ चुकी हैं वो चीज़ें सच में कैसे ठीक हो सकती हैं, ये चीज़ें भी बहुत मायने रखती है हर चीज़ को। यहाँ पर मतलब सचिन ने अपनी बहनों से भी रिश्ता तोड़ सा दिया है, मतलब किसी को अपनी बहन की परवाह नहीं है, सचिन हो या प्रिंस हो, पूजा से कोई ज़्यादा मतलब नहीं रखता है। ये सब चीज़ें पूजा की बातों को देखकर लगती है कि हाँ पूजा से कोई इतना मतलब नहीं रखता। अंशु हो या यहाँ पर पूजा हो, मतलब दोनों के साथ हमें लोगों की इतनी अनबन हो चुकी है कि मतलब रिश्ते पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं।
आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।